अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ के लेसन वाई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी डियर टीचर्स, हम अपने वाई का लेसन फ्लैश कार्ड्स के साथ स्टार्ट करेंगे। फ्लैश कार्ड्स वो जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से हमें फराहम किए हुए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं है तो आप पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं जो अब तक आप करती आई हैं। अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास वाई के कौन कौन सी पिक्चर्स मौजूद हैं इन फ्लैश कार्ड्स में। हमारे पास है यॉट, यो यो, यैक, योक और यार्न। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे जहन में रखना ये यॉट है, ठीक है। कुछ प्रोनाउंसिएशन की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है हमारे पास, ये है यॉट। क्या है? यॉट। फिर है यैक, फिर है हमारे पास योक, और आखिर जो एक वर्ड आता है वो है यार्न। यो यो तो हमें पता ही है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और क्लास में जाने से पहले अपनी प्रोनाउंसिएशन को फर्स्ट क्लास कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इन फ्लैश कार्ड्स की तरफ। क्या आपने बच्चों को ये फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं बारी बारी करके, और बच्चों से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप देंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे देंगे, लेकिन पहले कोशिश करनी है कि बच्चों की तरफ से इन्फॉर्मेशन आए आपके पास। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे आज जिस पिक्चर की, वो है यैक की। जी जी, ये वाली तस्वीर, इसको हम यैक कहते हैं। अब मुझे ज़रा ये देख के बताओ, ये तस्वीर में आपको किस किस्म का जानवर नज़र आ रहा है? What kind of animal can you see? Yak, of course, yak तो इसका नाम है ही, मगर ये किससे मिलता जुलता है? काऊ से? अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने एक अल्फ़ाबेट पढ़ा था जो ओ था, उससे भी एक एनिमल स्टार्ट होता था। यस, शाबाश, ऑक्स। बिल्कुल, ये ऑक्स की फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि इसके हॉर्न्स भी हैं, इसके बॉडी जो है वो मोटी ताज़ी है, मगर एक फ़र्क थोड़ा सा ये है कि इसकी बॉडी के ऊपर बाल हैं, फर हैं ढेर सारे, क्योंकि ये एक ठंडे इलाके में रहता है, वहाँ बर्फ़बारी होती है, ठंडा इलाका है, तो उसको सर्दी लगती है। तो उससे बचने के लिए इसकी स्किन के ऊपर अल्लाह ताला ने इसको मोटी सी फ़र पहनाई है। जैसे हम कोट पहनते हैं, इस तरह ये फ़र पहना हुआ है इसने। तो अब यैक जो है ऑक्स की फैमिली से है और इसकी स्किन के ऊपर मोटी सी फर है। अच्छा, अब आपको पता है इसकी जो हॉर्न्स हैं वो ये किस लिए काम आते हैं? किस चीज़ के? लड़ने के? अच्छा, और कोई? सब ये कहेंगे लड़ने के काम आता है। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, वो लड़ने के तो काम आता ही होगा, लेकिन एक और मज़े की बात बताऊँ कि ये अपने सींग को यानी हॉर्न्स को किस लिए इस्तेमाल करता है। उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो यैक है ये खाता क्या है। बिल्कुल वही जो ऑक्स खाता है, पत्ते, घास फूस। अब जहाँ ये यैक रहता है वहाँ पे तो बर्फ़ है, तो बर्फ़ के अंदर अगर पौधे धंस गए हों और नीचे दब गए हों तो अब ये कैसे निकालेगा? बिल्कुल, ये अपने हॉर्न्स को यूज़ करके खोदता है और इसके अंदर से यानी बर्फ़ के अंदर से ये अपने लिए खुराक प्लांट्स तलाश करके खाता है। थी ना मज़े की इन्फॉर्मेशन? सो डियर टीचर्स, इसी तरह की आप इन्फॉर्मेशन बच्चों को दीजिए यॉट के बारे में, यो के बारे में, योक के बारे में और यार्न के बारे में। फिर आप चलें बुक के पेज की तरफ। इन्हीं पिक्चर्स को दोबारा से रिपीट कीजिए, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क और इंडिविजुअल तरीके से, और फिर आप लेके चले इनको वाई की साउंड की तरफ। और वाई की साउंड है य, योक, यॉट, यो यो, यैक और यार्न। बिल्कुल। और य की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपके होंठ हल्के से खुलेंगे, आपकी ज़ुबान की दरमियान वाला हिस्सा ऊपर उठ के आपके तालू को टच करेगा और आपकी आवाज़ बाहर निकलेगी, और वो है य। बिल्कुल इसी तरह से आप बच्चों के साथ भी प्रैक्टिस करवाइए। और फिर हम चलते हैं वाई की राइटिंग की तरफ। वाई को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से एक यू बनाएंगे
और पॉइंट 2 से नीचे आते हुए हम एक हुक बना देंगे। फ्रॉम पॉइंट 1 वी आर गोइंग टू मेक अ यू, फ्रॉम पॉइंट 2 वी आर गोइंग टू कम डाउन एंड मेक अ हुक, और ये हमारी वाई की फॉर्मेशन। जी डियर टीचर्स, पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्री राइटिंग प्रैक्टिस से। प्री राइटिंग प्रैक्टिस में बच्चा हवा में लिखता है, अपनी रिस्ट पे लिखता है, अपने पार्टनर की बैक पे लिखता है, मेज पे लिखता है, सैंड ट्रे पे लिखता है, और फिर इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड वो बोर्ड प्रैक्टिस करता है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्टिविटी बुक की तरफ, जो कि जावेद पब्लिशर्स की तरफ से हमें फराहम की गई है। उसका पेज नंबर 80-81 खोलिए, कलर्स करवाइए, क्लास में काम करवाइए और होमवर्क के लिए दे दीजिए। When you're satisfied with the progress of the students in terms of writing practice and sound practice, फिर हम चलेंगे अपनी assessment की तरफ, oral assessment and written assessment। oral assessment के लिए हमारे पास LED projection मौजूद है। Show them the pictures one by one, ask them questions, ask them the sound of the alphabet and take information from them. Once the oral assessment is done, फिर हम चलेंगे अपनी written assessment की तरफ। आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और बच्चों से इंडिपेंडेंटली काम करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।